शुगर एक बहुत आम बीमारी है, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं है, हमें इल्म ही नहीं है कि शुगर डायबिटीज़ होती क्या है और हम इसको कैसे रोक सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि शुगर के रिस्क फैक्टर्स क्या है और ऐसे कौन से लोग हैं जो शुगर होने के रिस्क में हैं। अगर आपको समझ आ जाए कि शुगर होती क्यों है, तो इसको मैनेज करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि शुगर होती क्यों है। शुगर तो सभी लोग खाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को शुगर का मसला क्यों होता है और बाकी लोगों को क्यों नहीं होता। हमारे जिस्म के अंदर एक गदूद होती है जिसको पैंक्रियाज या लबलबा कहते हैं। ये मैदे और जिगर के बिल्कुल पास पड़ा होता है। अब इससे एक केमिकल रिलीज होता है जिसको इंसुलिन कहते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो आपके जिस्म के अंदर शुगर ज्यादा हो जाती है और इस शुगर को कम करने के लिए ये इंसुलिन हर सेल के पास, हर खुलिये के पास जाती है, जिस्म के मुख्तलिफ आर्गन्स के पास जाती है और इन्हें जाके कहती है कि भाई दरवाज़ा खोलो, शुगर को इस्तेमाल करो, इससे एनर्जी हासिल करो। और अब अगर किसी भी वजह से इंसुलिन कम हो जाए या किसी वजह से इंसुलिन नहीं बन पा रही या किसी वजह से लबलबे में मसला हो गया है या फिर इंसुलिन जाती है मुख्तलिफ आर्गन्स के पास, मुख्तलिफ खुलियों के पास कि भाई इंसुलिन को इस्तेमाल करो, शुगर को कम करो खून से। अब अगर इंसुलिन के लिए दरवाजे बंद हो जाए, खुलिए इंसुलिन को पहचानना बंद कर दें, इंसुलिन अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पा रही, तो इसी वजह से आपको शुगर हो जाती है। अब जब इंसुलिन अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पा रही तो खुलिए इंसुलिन को पहचानना बंद कर देंगे, तो खुलिए शुगर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब खुलियों के अंदर शुगर नहीं जाएगी तो शुगर कहाँ रह जाएगी? खून के अंदर रह जाएगी। तो खून में जब शुगर ज्यादा हो जाती है तो आप इसको डायबिटीज या शुगर कहते हैं। अब दो मेन वजूहात हो गई, एक इंसुलिन की कमी की वजह से आपको शुगर हो सकती है और दूसरा इंसुलिन अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पा रही। ये दो मेन वजूहात हैं। डायबिटीज दो तरह की होती है, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। टाइप 1 में आपका जो लबलबा है, आपका पैंक्रियाज है, वो काम करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से आपको शुगर हो जाती है। इसके अंदर इंसुलिन नहीं बन पा रही होती, जिसकी वजह से इंसुलिन आपको बाहर से इंजेक्ट करना पड़ती है। और जो टाइप 2 है, इसमें इंसुलिन आपकी बन रही होती है लेकिन काम ठीक तरह से नहीं कर पा रही होती। आपके जिस्म को इंसुलिन की ज़्यादा मकदार चाहिए होती है इसमें, क्योंकि आपके आर्गन्स, आपके खुलियात इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। इसको इंसुलिन रेजिस्टेंट कहते हैं कि इंसुलिन से इनकार कर रहे हैं, इसको मानने से इनकार कर रहे हैं। अब इंसुलिन रेजिस्टेंट की वजह क्या हो सकती है? मोटापा नंबर 1 वजह है इसकी। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं, मतलब विरासत में मिला होता है आपको। अगर आपके पेरेंट्स के अंदर, आपके फैमिली मेंबर के अंदर किसी को शुगर है तो आपके अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं। मतलब आप इंसुलिन रेजिस्टेंट को, आपकी बॉडी में जो इंसुलिन की मुजाहमत हो रही है, इसको कम कर सकते हैं। और अब वो क्या है? अच्छा खाना खाना, हेल्दी खाना खाना, सबको पता है। शुगर का कम से कम इस्तेमाल, रोज़ाना एक्सरसाइज करना और सब्जियों का, वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल। और मोटापे को कम करने के लिए वर्जिश करनी चाहिए, रोज़ाना रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें जिससे आप इंसुलिन रेजिस्टेंट को कम कर सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंट में आपका लबलबा, आपका पैंक्रियाज ज़्यादा इंसुलिन पैदा कर रहा होता है ताकि काम तो करे कुछ। तो इसकी वजह से एंड स्टेजेस पे लबलबा पैंक्रियाज भी काम छोड़ देता है, ख़राब हो जाता है, वो भी इंसुलिन पैदा करना बंद कर देता है। इसलिए आपको टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर भी इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम उन लोगों की तरफ आते हैं जिन लोगों को शुगर होने का ख़तरा है, जिन लोगों को शुगर की बीमारी में मुब्तला होने का रिस्क है। इसको हम दो कैटेगरीज में तकसीम कर लेते हैं। पहला जो है वो है मॉडिफाइबल, यानी जिसको आप तब्दील कर सकते हैं, जिससे आप बच सकते हैं। दूसरा है नॉन मॉडिफाइबल। ये ऐसे रिस्क हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे विरासत। अब आप अपने पेरेंट्स को तो चेंज नहीं कर सकते ना, तो इसका मतलब अगर आपके पेरेंट्स के अंदर थी तो आपको भी होने का रिस्क है। और अगर उम्र थोड़ी ज़्यादा है तो आपको शुगर का मर्ज़ लाहक होने का ख़तरा भी ज़्यादा है। अब मॉडिफाइबल में वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं? ये आपका लाइफस्टाइल है जिसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आप वर्जिश करेंगे, रोज़ाना खाना अच्छा खाएंगे, डाइट के अंदर शुगर का इस्तेमाल कम करेंगे, वर्जिश करके आप अपने मोटापे को कम करेंगे, इससे ये होगा अगर आपको शुगर होना है तो आपको शुगर नहीं होगी, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लिया है, आपने इसको तब्दील कर लिया है। तो अब इसके इलाज की तरफ आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये सब इंसुलिन की वजह से हो रहा है।
या तो इंसुलिन की कमी है या फिर इंसुलिन की रेजिस्टेंट है। तो इसका फिर इलाज क्या होता है? इंसुलिन। अगर आप शुगर का इलाज शुरू से ही कर लें, शुरू से ही इसको डायग्नोज कर लें कि ये क्या मसला है और शुरू से ही आप दवाइयाँ लेनी शुरू कर दें, तो आप भी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपना लाइफस्टाइल ज़रूर चेंज करें और अपनी डाइट में शुगर को कम से कम इस्तेमाल करें, रोज़ाना वर्जिश करें, खाना अच्छा खाएं, तो आप इंशाल्लाह बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगे और नॉर्मल रहेंगे। बहुत शुक्रिया।